अब भाजपा का बर्दाश्त हमारे ऊपर है, उनका उखाड़ करके हम फेंक के आपको दिखा देंगे। और अब इस बार जो चुनाव चिन्ह दिखेगा तो कमल छोड़ करके दूसरा पर किसी का उंगली जा ही नहीं सकता। तो 72,000 वोट से अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को हराए थे हम लोग, और उस रिकॉर्ड को फिर बरकरार रखने का या कहीं उससे आगे नहीं बढ़ जाए, उस रिकॉर्ड को कायम करके दिखाऊंगा। हाँ, वो बाहुबली हैं तो उनको आशीर्वाद पहले मिलता था मोदी जी से। अब मोदी जी हमको आशीर्वाद दे दिए हैं तो हम अपने बजरंग बली बन गए हैं। दुर्गा जी को देख रहे हैं, सामने दुर्गा जी छाछत हैं, वही हैं। जीत सुनिश्चित है और मोकामा में कमल खिल जाएगा। मोकामा उपचुनाव सीट से बीजेपी ने सोनम देवी को प्रत्याशी बनाया है। सोनम देवी हमारे साथ हैं और ललन सिंह जो बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए हैं, अब कल तक नीतीश कुमार के साथ थे, लेकिन अब बीजेपी ने इन्हें मौका दिया है। 32 साल के इतिहास को बदलना है, बीजेपी को जीत दिलाना है। प्रचंड जीत की तैयारी चल रही है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं जुट रहे हैं। सोनम जी से सवाल करेंगे, खुशी कितनी हो रही है? बता नहीं सकते हैं कि कितना खुशी हो रहा है। इस बार तो मोदी जी का आशीर्वाद भी मिल गया है, तो जीत सुनिश्चित है, जीत सुनिश्चित है। मोकामा में कमल खिल जाएगा। क्या बदलाव लाइएगा वहाँ पर? बदलाव यही है कि मोकामा में बहुत सा प्रॉब्लम है। कॉलेज अच्छा नहीं है वहाँ पर, उसके बाद हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, और जो फैक्ट्री है वहाँ पर सब फैक्ट्री बंद हो गया है, सब बेरोजगार हो गए हैं। तो यही है कि मेरा मोदी जी से जाके मिल के यही सब का प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। एक बात कहा जाता है कि वहाँ बाहुबली नेताओं का दबदबा रहा है, लेकिन जब महिलाएं खड़ी होती है तो कोई कहता कि ये दुर्गा की देवी हैं, दुर्गा देवी हैं, प्रचंड जीत होगी। तो क्या लगता है कि विकास की गाथा के लिए आप दुर्गा देवी का रूप भी धारण करेंगे, इसके लिए भी काम करेंगे? हाँ, वो बाहुबली हैं तो उनको आशीर्वाद पहले मिलता था मोदी जी से। अब मोदी जी हमको आशीर्वाद दे दिए हैं तो हम अपने बजरंग बली बन गए हैं। दुर्गा जी को देख रहे हैं, सामने दुर्गा जी छाछत हैं, वही हैं। जीत सुनिश्चित है और मोकामा में कमल खिल जाएगा। कमल खिल जाएगा। ललन जी भी हमारे साथ हैं। देखिए ललन जी, गले में इस बार जो है बीजेपी का गमछा है, खुशी हो रही है ललन जी? खुशी तो इतना हो रहा है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। एक राष्ट्रीय पार्टी का टिकट मिलना ये कितने गर्व की बात है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। अनंत सिंह एक छत्र राज की बात करते थे, क्या लगता है इस बार जो है वो छत्र राज टूट जाएगा? एक छत्र राज कैसे करते थे? यही तो भाजपा का आशीर्वाद से एक छत्र राज करते आ रहे थे मोकामा आज तक। अब भाजपा का बर्दाश्त हमारे ऊपर है, उनका उखाड़ करके हम फेंक के आपको दिखा देंगे। पूरी तैयारी कर रहे हैं? पूरी तैयारी कर क्या रहे हैं? पूरी तैयारी हम 20 साल से लगातार पर डे तैयारी में है। पर डे उनको उखाड़ने के लिए तैयारी में थे, लेकिन कभी हमको एक अच्छे दल से, राष्ट्रीय दल से हमको कभी समर्थन पड़ा। जब जब हमको एनडीए के नजदीक जाने का मौका मिला, संजोग से मेरा टिकट कट गया और अब डायरेक्ट राष्ट्रीय दल का शमूल मिल रहा है, गठबंधन का नहीं, राष्ट्रीय दल का टिकट मिल रहा है। और मोकामा का लोग 32 साल से आंख उनका तरस गया है। बीजेपी कहते कहते हम भाजपा ही हैं, लेकिन कभी उनको 32 साल में चुनाव चिन्ह को देखने के लिए नहीं मिला है। और अब इस बार जो चुनाव चिन्ह दिखेगा तो कमल छोड़ करके दूसरा पर किसी का उंगली जा ही नहीं सकता है। मोकामा परशुराम की भूमि है, तरह तरह की बातें होती है। परशुराम की जो परशुराम भगवान को मानते हैं, आप भी भूमियार समाज से आते, तो भूमियार समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहिएगा? भूमियार समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने परशुराम पुत्री को पहचानिए, अपने परशुराम पुत्री को पहचानिए और अपना घर के बहू, एक घर की बहू एक बाहर की बहू, उसमें अंतर को देखिए और अपने बहू पर विश्वास कीजिए, अपना खून पर विश्वास कीजिए, आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। मैं कभी आप लोगों का, मोकामा मेरा जन्म स्थान है, मोकामा मेरा घर है। जो मोकामा का दर्द मैं समझता हूं वो कभी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं समझ सकता है। आपसे मैंने सवाल पूछा था, आपने कहा था कि 13 बार मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचना पड़ा था। इस बार मोदी जी का साथ है, अमित शाह खुद बिहार संभाल रहे हैं और ललनदा भी साथ आ गए हैं, तो मोकामा में जीत कितनी बड़ी होगी? जीत कितनी बड़ी कहते रहे। एक बार जब सूरजभान जी का निर्दलीय थे और भाजपा और जदयू समय नहीं था, समता पार्टी था, इन सभी दलों का अप्रोच रूप से उनको समर्थन मिला था। तो 72,000 वोट से अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को हराए थे हम लोग, और उस रिकॉर्ड को फिर बरकरार रखने का या कहीं उससे आगे नहीं बढ़ जाए,
उस रिकॉर्ड को कायम करके दिखाऊंगा। कितने बार मुख्यमंत्री जाएंगे हेलीकॉप्टर से मोकामा? मुख्यमंत्री जी के, ये तो मुख्यमंत्री जी का सवाल है, इस पर हम पहले नहीं तो 13 बार आप उतारे थे, इस बार मुख्यमंत्री जी तो हमारे दल में, हम तो उसके विपरीत जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कहाँ? परेशानी बढ़ेगी उनके लिए। परेशानी अब तो मुख्यमंत्री जी को सोचना है इस पर कि जिस कैंडिडेट के लिए वो जाएंगे उसके लिए आप लोग याद कर लीजिए कोर्ट में किनका सरकार कहा गया था, वो सब बोलने का नहीं है पत्रकार प्रेस मीडिया के सामने में। वो अगर जो जनता को याद होगा किसकी सरकार है, उसी सरकार में फिर वो जा रहा है। कभी एक समय था कि कहा था कि लालू यादव हमसे भूसा मांगते हैं, मॉल में हिस्सा मांगते हैं, मॉल में हिस्सा मांगते हैं, हमसे चना मांगते हैं। और अब भगवान जाने टिकट लालू यादव मॉल में हिस्सेदारी लेकर के दे रहे हैं कि चना लेकर के दे रहे हैं, किस तरह से वो दे रहे हैं वो तो लालू यादव जी जाने। लालू यादव जी के परिवार के लिए हमारे जो माननीय विधायक थे किन किन शब्दों का यूज किया है, वो शब्द भी पत्रकार बंधुओं के सामने बोलने का नहीं है। चलिए, अनंत सिंह के खिलाफ जो है तैयारी जो है सुनिश्चित कर ली है। और देखिए मिठाई भी आ गया है, ये गमछा जो देख रहे हैं भगवा, ये बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ लेकर पहुंच रहे हैं। नीलम देवी को चुनौती देने के लिए सोनम कुमारी जो है तैयार हो रही है। बीजेपी नेताओं से मुलाकात का दौर भी है और ललन जी भी तैयार हैं, मोकामा जाएंगे। टाल बड़ी समस्या है, उन समस्याओं से भी जुड़ेंगे, लोगों से मिलेंगे। देखना होगा कितनी बड़ी जीत होगी। हम इनसे मिलेंगे, अपने सवाल को रखेंगे अपने सहयोगी रत्नेश पांडे के साथ। बिहान सिंह राजपूत, पटना।